Hi guys, welcome to Amul Facebook page. You can see there are a lot of Amul products. I would say that I have been grown up with only and only having Amul products. सबसे पहला तो अमूल का मिल्क, उसके बिना तो आई डोंट फील कि कोई भी बच्चा बड़ा हुआ होगा. एंड द फर्स्ट चीज वॉट एवर एनी वन कैन हैव इज ऑलवेज एन अमूल चीज. हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो? आई नो बहुत लोग शायद बोर भी हो रहे होंगे, बट दैट इज द रीजन अमूल हैज केम अप विथ सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव कि एवरीडे अमूल के पेज पे कितनी सारी नई नई रेसिपीज बहुत सारे शेफ्स आके शेयर कर रहे हैं. सो दैट इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव विच इज बीइंग टेकन बाय अमूल इंडिया एंड हैट्स ऑफ टू अमूल. एंड गाइज, आई एम शेफ अनिल कोटक. I am a co-owner and founder of The Secret Kitchen, which is one of the first luxury fine dine restaurant of Gujarat. I even have a brand called The Baking Couture, which is a world cafe, and I have another brand which is very much close to my heart, that is Akshada, which is first ever Gujarati fine dine restaurant. And all these restaurants are located in Ahmedabad, Baroda, Surat. So अगर आप लोग कभी भी अहमदाबाद आ रहे हो या गुजरात में आ रहे हो, then always try to visit my restaurants. So today आज मैं अमूल की मिठाई मेड, अमूल का बटर और अमूल की बेल्जियम डार्क चॉकलेट यूज करके आई एम गोइंग टू मेक नटी फ्रूटी ब्राउनी, विच इज वेरी डेंस ब्राउनी, और बोल सकते हैं इट इज द मोस्ट सॉफ्ट ब्राउनी एंड द टेस्ट इज अमेजिंग एंड इट इज एगलेस. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. आर यू ऑल रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ब्राउनी के लिए. कोई हैसल नहीं है. जो लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा ना हो कि आप लोग के पास कोई भी रेसिपीज या कोई भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं हो घर पे. ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है. यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स. यहाँ पे मेरे पास वॉलनट है, कैश्यूज है, आलमंड्स है. यू कैन सी कोको पाउडर. हियर इज मैदा. यहाँ पे ऑरेंज जेस्ट है. I have mixed fruit jam, baking powder, baking soda. There is brown sugar और अमूल की प्रोडक्ट्स तो है ही. So let's start. जब भी हम लोग कोई भी बेकरी रिलेटेड चीज़ बनाते हैं तो we have to very much take care of the ingredients. इंग्रेडिएंट्स का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैदा आपने फ्रिज में से निकाला, बटर आपका बाहर पड़ा है और आपका कोको पाउडर है वो बाहर पड़ा है, तो कोई इंग्रेडिएंट्स आपके ठंडे हैं, कोई इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे. डोंट डू दैट. उससे आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा. सो यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ली है, ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर ऑन रूम टेम्परेचर. इवन अमूल का बटर जो है, बटर भी मैंने 30 मिनट्स पहले बाहर निकाल के रखा था. मिठाई मेड भी मैंने 30 मिनट्स पहले बाहर निकाल के रखा था. तो अगेन ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर ऑन रूम टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई हैव अ वेइंग स्केल. सबसे पहले जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे. यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम्स मैदा है. थोड़ा सा मैदा ज़्यादा है, सो आई रिमूव दैट. So we'll take exact 100 grams of मैदा. अगर आप इसको कप से मेजर कर रहे हो then it has to be half cup of मैदा. Now I'm taking baking soda. So half teaspoon of baking soda. हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. आप लोग को मालूम है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट
कि बेकिंग सोडा जो है वो घर पे बेसिक जो खाने का सोडा जो हम लोग ढोकला बनाने में या कभी कभी पकोड़ा बनाने में या बहुत सारी ऐसी इंस्टेंट स्टीम डिशेस में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिक सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ योर बेकिंग सोडा। ठीक है, और जो बेकिंग पाउडर है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड क्रीम ऑफ टार्टर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप बेकिंग पाउडर को रिप्लेस कर पाओ बेकिंग सोडा से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे भी बेकिंग सोडा लगता है, जहाँ पे भी बेकिंग पाउडर लगता है, तो आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स साथ में यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, सो नाउ आई मिक्स ऑल दी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। Vaishali Soni, she is asking about replacement of brown sugar. ब्राउन शुगर की जगह आप लोग कैस्टर शुगर यूज़ कर सकते हो या बेसिक घर में जो शक्कर होती है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बेसिकली ब्राउन शुगर इज जस्ट फॉर अ बेसिक फ्लेवर और क्रंचीनेस के लिए ब्राउनी में वो उसका टेस्ट जो होता है वो अच्छा आता है। सो दैट इज ओनली रीजन ब्राउन शुगर हैज बीन एडेड, और वो भी टॉपिंग में यूज़ होती है। सो उसकी जगह आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हो। सो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल वेट इंग्रेडिएंट्स। So I'll take Amul butter, so I'm going to take almost 2 tablespoons of Amul butter, which has to be on room temperature, so it has to be little softer. ठीक है, इसके साथ आई एम टेकिंग मिठाई मेड। सो दिस इज द सब्सटीट्यूट ऑफ योर एग। कोई भी रेसिपी में जहाँ पे 2 एग लिखे हैं वहाँ पे आप 1 egg इज इक्वल टू 60 grams ऑफ मिठाई मेड। आप अमूल के मिठाई मेड को रिप्लेस कर सकते हो 60 grams। एक एग की जगह पे 60 grams ऑफ मिठाई मेड यू कैन यूज इन most of the recipes and specifically cakes में। So I'm adding मिठाई मेड, 200 grams मिठाई मेड लेना है। So I'm adding 200 grams of मिठाई मेड। जो लोग पीछे से ज्वाइन हो रहे हैं लाइव में, आई वुड अगेन रिपीट द नेम ऑफ द रेसिपी। आई एम मेकिंग नटी फ्रूटी ब्राउनी विच इज़ एन एगलेस ब्राउनी, जो मैं अमूल के मिठाई मेड को यूज़ करके आई एम गोइंग टू मेक दिस ब्राउनी। ठीक है, और इसमें इंग्रेडिएंट्स में बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स करके रखे, जहाँ पे मैंने 100 grams ऑफ मैदा लिया है, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हूँ, जहाँ पे 2 tablespoon ऑफ अमूल बटर है। ठीक है, और उसके साथ 200 grams ऑफ अमूल मिठाई मेड है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस। Mansi Rai, she is asking if we don't have mithai made, then मिठाई मेड इज समथिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दिस ब्राउनी, बिकॉज ये एग का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और मिठाई मेड इसीलिए यूज होता है बिकॉज इसके अंदर हम लोग कहीं पे भी शक्कर ऐड नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट एडिंग ब्राउन शुगर, वो भी टॉपिंग में मैं यूज करने वाली हूँ। तो आपका शुगर का जो सब्सटीट्यूट है दैट इज मिठाई मेड इन दिस रेसिपी। और मिठाई मेड ऐड करने से ब्राउनी का जो टेक्सचर है वो बहुत गुई होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, एंड इट गिव्स लॉट ऑफ मॉइस्चर टू योर ब्राउनी। सो मिठाई मेड इज मस्ट। अच्छे से मिक्स हो गया। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मिक्स फ्रूट जैम। यहाँ पे मैं मिक्स फ्रूट जैम यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह अगर आपको कोई स्पेसिफिक फ्रूट का फ्लेवर देना है तो आप लोग पाइनएप्पल जैम, ऑरेंज जैम या स्ट्रॉबेरी जैम, ऐसा कोई भी एक सिंगल फ्रूट का फ्लेवर भी दे सकते हो। सो आई एम एडिंग ऑलमोस्ट 3 tablespoons ऑफ जैम। इतना जैम मैं बचा के रखूँगी तो मैं टॉपिंग में यूज़ करूँगी। You have to mix it properly. जैम
थोड़े लम्स रहने देने हैं, सारे लम्स हम लोग नहीं निकालेंगे बिकॉज वो जब खाने में आएगा तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा. So do not over mix it. Okay. Now most important ingredient, which is Amul Belgium dark chocolate, which is my favorite. So I am taking 2 chocolates. Rutika Shah, she is asking condensed milk will work instead of Mithai Maid. In a way देखने जाओ तो मिठाई मेड एंड कंडेंस्ड मिल्क इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर प्रोडक्ट, बट स्टिल आई वुड प्रेफर अमूल मिठाई मेड. सो हियर इज माई बेल्जियम डार्क चॉकलेट. जब ये चॉकलेट हाथ में है तो आई रियली कैन नॉट रेजिस्ट बिकॉज आई एम अ सुपर डुपर चॉकलेटी पर्सन, सो थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा. सो आई एम टेकिंग 2 ऑफ अमूल बेल्जियम डार्क चॉकलेट. इट इज अमेजिंग. जब वो आपके मुंह में जब मेल्ट होती है ना, इट जस्ट टेस्ट अमेजिंग. स्पेसिफिकली आई लव बिटर चॉकलेट्स, इसलिए मेरे को अमूल बेल्जियम डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है. अगर आप इसमें मिक्स फ्रूट जैम की जगह ऑरेंज जैम यूज़ कर रहे हो या ऑरेंज मार्मलेड यूज़ कर रहे हो जस्ट इन केस, तो उसमें बेल्जियम डार्क चॉकलेट में एक ऑरेंज का भी फ्लेवर आता है. So you can use that also. Now I melt this chocolate into a microwave for 1 minute. ठीक है, पहले मैं 30 seconds रखूंगी. एक बार मिक्स करके अगेन मैं उसको 30 seconds रखूंगी. So I'll microwave it. First I'll do it for 30 seconds. प्रतिभा जैन, she is asking any मिठाई मेड and milk maid क्या डिफरेंस है? It is almost a similar product. I would say repeatedly that Mithai Maid and Milk Maid is almost a similar product. Whenever you will buy Amul thing, you will always get a Mithai Maid. I'll mix it. मेरी चॉकलेट ऑलरेडी मैंने बाहर रखी थी, सो इट वॉज ऑलरेडी सॉफ्टर. सो 30 सेकेंड्स में ये मेल्ट हो गई है. यू कैन सी द लस्टर ऑफ द चॉकलेट. इसको अच्छे से Okay guys, I guess there was some network issue maybe. इसमें थोड़ा सा स्टॉप हो गया था. So here is my all wet ingredients जो मैं वापस रिपीट करूँगी. मैंने 2 टेबलस्पून अमूल बटर लिया था, 200 ग्राम्स ऑफ अमूल मिठाई मेड लिया था और उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून मैंने मिक्स फ्रूट जैम डाला था और उसको अच्छे से मिक्स किया. उसके बाद मैंने अमूल बेल्जियम डार्क चॉकलेट उसको मेल्ट करके 2 चॉकलेट मैंने डाली है इसके अंदर. आई हैव मिक्सड इट प्रॉपर्ली. अभी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने रेडी रखे थे जिसके अंदर, सो नाउ आई एम एडिंग ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स. 100 ग्राम्स मैदा, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा मैंने मिक्स करके रखा था, उसको मैं ऐड करूँगी. ठीक है. Now I'm going to mix this first. Lavina Hathiwala Rangwala, she is asking if we use Mithai Maid instead of egg in the cake, then we need to change the amount of sugar. Yes, we have to change the amount of sugar because already Mithai Maid is the substitute of sugar in your recipe. It is the sugar content in a way what you're adding to your recipe. तो आप शुगर उसमें से माइनस कर सकते हो. और एनी विच वेज इसमें हम लोग जैम यूज कर रहे हैं, तो अगेन जैम इज समथिंग विच इज वेरी मच शुगरी.
ठीक है, मेरे बहुत अच्छे से मेरा बैटर रेडी हो गया, मिक्स हो गया। नाउ आई हैव अ मेजरिंग कप और मैं इसमें ऐड aerated water. So I measure aerated water. I'm going to add this. With the help of whisk. Lot of people are asking me to repeat the recipe, so I'm going to repeat the recipe once. My name is Chef Anil Kotak. मैं अभी बना रही हूँ नटी फ्रूटी ब्राउनी, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने वेट इंग्रेडिएंट स्पून ऑफ अमूल बटर रूम टेम्परेचर पे लिया। उसके साथ आई हैव टेकन 200 ग्राम्स ऑफ अमूल मिठाई मेड और उसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑफ मिक्स फ्रूट जैम डाल के उसको सबको मिक्स किया। वो बाद I added 2 of Amul Belgium dark chocolate. You can see this chocolates. ये चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके I have added 2 such chocolates. ठीक है, वो सबको मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा था, जिसमें 100 ग्राम्स ऑफ मैदा और उसके साथ हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। वो सबको मैंने मिक्स करके लास्ट में मैंने 100 ml aerated वाटर डाला है। Now I have my cake tin. Grease my tin with Amul butter. इसको बटर पेपर से भी लाइन अप कर सकते हो, बट माई टिन will pour the into the tin. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्राउनी बना रही हूँ नटी फ्रूट, जब हम लोग ऐड करते हैं स्पेसिफिकली तो उसको हमेशा ऊपर टॉपिंग में ऐड करने का, और जब आपकी ब्राउनी राइस होगी तो वो सारे फ्रूट वो अंदर वो पहले रोस्ट हो जाएंगे, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रिस्पियर, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो अभी मैं सारे टॉपिंग ऐड कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जब भी आप लोग कोई भी वॉलनट ब्राउनी भी बना रहे हो तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, चॉप्ड वॉलनट ब्राउनी के अंदर डाल देते हैं। यू कैन डू दैट, बट उससे आपकी जो वॉलनट है वो सॉफ्ट हो जाएगी अंदर, जिसकी वजह से इट्स बेटर कि आप उसको ऊपर टॉपिंग में डालो। जब ब्राउनी आपकी राइस हो, वॉलनट्स है वो रोस्ट होके अंदर डिप हो जाएंगे वाइल बेकिंग, सो इट विल कीप योर नट्स वेरी मच क्रिस्पियर। सो आई एम एडिंग you can add hazelnuts, you can add dried cranberries, blueberries, anything. I'm adding chopped walnuts, lots and lots of walnuts, lots and lots of chopped almonds, my favorite ingredient, I'm adding jam, जैसे मैंने बोला था, I'm adding this will give nice caramelized effect और crust देगा। So brown sugar, few orange zest, अमूल बेल्जियम डार्क चॉकलेट, उसके थोड़े पीसेस डालेंगे जो ऊपर से मेल्ट होगा।
I'm adding few pieces of Amul Belgium dark chocolate. और उसके साथ मैं हेजलनट फ्लेवर की चॉकलेट ऐड कर रही हूँ. So that's of your choice. अभी ये ब्राउनी को हम लोग अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट वे से बेक कर सकते हो. एक तो कन्वेक्शन मोड पे आपके OTG में बेक कर सकते हो इन अ प्री हीटेड ओवन 180 डिग्रीज पे. इसको 25 मिनट्स के लिए बेक करना है. यही चीज़ आप माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे कर सकते हो. अगेन सेम टेम्परेचर कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्रीज पे 20 to 25 मिनट्स पे. और गैस में भी इसको कुकर में नीचे से एक वेसल जैसा रख के कुकर की जो विसल होती है उसकी जो सीटी होती है उसको निकाल देना. यू हैव टू रिमूव द विसल और आप कुकर में इसको रख के आप इसको ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स के लिए कुकर के अंदर भी इसको बेक कर सकते हो. ठीक है. सो मैं इसको बेकिंग में डालूंगी एंड यू हैव टू बेक इट फॉर 20 मिनट्स. I have one ready version for you all. You can see how amazing this brownie looks. किया था जो अच्छे से कैरमलाइज होके इसका बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ गया है. I will sprinkle some. I have taken dark cocoa powder. Sadanand Kitture wants to know about how much soda you added in the mixture. I added 100 ml of soda. I am adding Belgium dark chocolate cocoa powder. And Kavita S. Ramchandani, she wants to know aerated water is soda water, that is. Yes, aerated water and soda water is same. So now guys, I cut this brownie and you will be able to see the texture of it. Sabina Siddiqui, she wants to know can we use dark compound chocolate instead of Belgium dark chocolate? Always Belgium dark chocolate gives you amazing flavor in your brownie, but yes, you can use compound chocolate if it is not available. You can see the texture of brownie, how soft it is, and you can see few lumps of jam. Jam को मैंने अच्छे से mix नहीं किया था, उसको थोड़े lumps रखे थे, so you can see that. So guys, I really cannot wait to have this brownie which has been made with Amul Belgium dark chocolate, Amul मिठाई made and Amul butter. So मैं तो इसको खाने वाली हूँ, but आप लोग इसको ज़रूर से try करना. And if you people have any sort of questions, then here I am to answer all your questions. But first मेरे को brownie का bite लेना पड़ेगा. This is amazing. Lot of people are asking me कि हम लोग को ये वीडियो वापस देखने को मिलेगा. Yes, you will able to see this video on Amul page. जहाँ से अभी आप लोग लाइव देख रहे हो वही पेज में आप लोग वापस जाके वीडियो रिपीटेड लेवल पे जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो. And even few of them are asking to repeat me the recipe. So this is last time I am going to repeat the recipe. मैंने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया where there is 100 grams of मैदा, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा. वो सबको मिक्स करके साइड में रख दिया. उसके साथ आई हैव मिक्स्ड ऑल वेट इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अमूल बटर लिया. मेक श्योर यू हैव टू टेक सॉल्टेड बटर बिकॉज ब्राउनी में अगर हम लोग अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो वी ऑलवेज ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट. जिसकी जगह ऑलवेज टेक अमूल सॉल्टेड बटर. सो आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून ऑफ अमूल सॉल्टेड बटर. उसके साथ 200 ग्राम्स ऑफ अमूल मिठाई मेड. उसके साथ 3 टेबलस्पून ऑफ मिक्स फ्रूट जैम. वो सबको मिक्स किया. मिक्स करने के बाद आई हैव एडेड अमूल बेल्जियम डार्क चॉकलेट. 2 चॉकलेट्स ली मैंने, उसको मेल्ट करके आई हैव एडेड दैट इनटू दी वेट इंग्रेडिएंट मिक्सचर. उसको अच्छे से मिक्स किया. मिक्स करने के बाद मैदा वाला जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर था उसको मिक्स कर दिया. एंड एट लास्ट आई हैव एडेड 100 ml ऑफ एरेटेड वाटर. वो सबको अच्छे से मिला के टिन में लेके टिन के ऊपर बहुत सारा टॉपिंग किया है मैंने. लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू है, बादाम है,
देयर इज लॉट ऑफ वॉलनट्स इनटू इट। उसके ऊपर मैंने अमूल बेल्जियम डार्क चॉकलेट डाला है, फ्यू लम्प्स ऑफ जैम, उसके साथ ब्राउन शुगर डालिए। ब्राउन शुगर इज गोना गिव यू वेरी नाइस क्रस्ट। उसके साथ ऑरेंज जेस्ट है जो आप लोग देख सकते हो। सो यू हैव टू ऐड ऑल दीज टॉपिंग्स ओवर इट। जब ये बेक होगा तो धीरे धीरे आप देखोगे तो टॉपिंग जो है वो अंदर चले जाएंगे, बट ये पहले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये अंदर मिक्स हो जाएंगे। एंड यू हैव टू बेक दिस ब्राउनी एट 180 डिग्री सेल्सियस इन योर प्री हीटेड ओवन फॉर 20 to 25 minutes. Okay guys. Nalini Dalal, she have a question. Instead of soda, can we add Eno? No, Eno is not a good option. अगर आप सोडा नहीं है आपके पास तो यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ बेकिंग सोडा। तो जब जहाँ पे हमने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, वहाँ पे आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर कर दो, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा करो और उसके साथ आप 100 ml मिल्क डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्लेस योर एरेटेड वाटर इनटू दिस रेसिपी। And Radhika Tedapalli, she have a question of she has 82% dark chocolate. How to use it in cake? 82% डार्क चॉकलेट इज गोना गिव यू वेरी मच इंटेंस फ्लेवर। उसकी क्वांटिटी आपको देखनी पड़ेगी। सो और ऑलवेज ट्राई टू यूज लिटिल लेस क्वांटिटी ऑफ इट, और उसको भी मेल्ट करके यू हैव टू यूज इट इन योर ब्राउनीज। और अगर आप केक में उसको यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज इट इन टर्म्स ऑफ चिप्स, बट ज्यादातर दीज चॉकलेट्स आर मोर गुड विथ ब्राउनीज एंड कुकीज। In the same context, Ritu Rangata Bansal, she wants to know the difference between brownie and cake. So this is a very nice question. बहुत लोगों को मालूम नहीं होता what is brownie and what is cake. I would tell you one thing. Cake जो होता है वो पहले स्पॉन्ज से बनता है, ठीक है। सो जब हम वेनिला स्पॉन्ज या चॉकलेट स्पॉन्ज बनाते हैं दैट इज वेरी मच लाइट इन वेट और वो बहुत ड्राई होता है। इसीलिए आप लोग को मालूम होगा कि जब केक का डेकोरेशन होता है तो स्पॉन्ज को कोई ना कोई फ्लेवर से हम लोग सोक करते हैं, आइदर शुगर सिरप से सोक करते हैं, कोई फ्रूट जूस से सोक करते हैं। उसको सोक करके उसको मॉइस्चर दिया जाता है, ठीक है। और यही चीज जब ब्राउनी की बात करें तो ब्राउनी इज समथिंग विच इज वेरी मच मॉइस्ट, वेरी मच डेंस्ड और वो हैवी होती है वेट में। और ब्राउनी इज समथिंग विच यू कैन हैव इट अलोन। आप केक का स्पॉन्ज अकेला नहीं खा पाओगे बिकॉज इट इज वेरी मच ड्राई। सो उसके द मेजर डिफरेंस इज उसके टेक्सचर्स। So that is the very much big and major difference between brownie and cake. So someone has asked me that what is the replacement of eggs into this. So यहाँ पे जब मैंने अमूल का मिठाई मेड यूज किया है तो कोई भी केक या ब्राउनी की रेसिपी में जहाँ पे एग है तो मोस्ट ऑफ द रेसिपीज यू कैन रिप्लेस इट योर एग। 1 egg इज इक्वल्स टू 60 grams ऑफ अमूल मिठाई मेड। और जब भी अमूल मिठाई मेड ऐड करते हो तो यू हैव टू लेसन डाउन द शुगर कंटेंट इनटू इट। अगर आपको बहुत ज्यादा शुगर ही चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा शुगर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 egg का रेसिपी और उसके साथ हाफ अ कप ऑफ शुगर है आपकी रेसिपी में, तो 2 egg की जगह आप 120 grams ऑफ मिठाई मेड डाल रहे हो तो उसमें फिर आपका जो हाफ कप शुगर है उसको आप आधा करके 1/4 कप कर सकते हो। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू लिटिल ट्रायल्स विथ योर एग रेसिपीज, बट अमूल मिठाई मेड इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर एग्स इन बेकरी प्रोडक्ट्स। So, okay guys, here I am signing off. This is again Chef Anil Kotak and I would like to thank Amul India. They have taken an amazing initiative during this pandemic situation जहाँ पे I must say कि बहुत सारे housewives के लिए this initiative taken by Amul has been like a boon, एक वरदान बोल सकते हैं, जहाँ पे सारी लेडीज रेसिपीज को ट्राई कर सकती है, रेसिपीज को सीख के उनके फैमिली मेंबर्स को बना के सिखा सकती है। सो thank you Amul once again and thank you guys for staying with me and I hope you all gonna make this brownie. Bye bye.